मगर ये साइंस है कुरान के अंदर। वो धरती चपटी भी धरती चपटी है, मगर ये साइंस है कुरान के अंदर। ऐसी मतलब 2-4 आयतें मतलब जो गलत हैं, जो आप बताना चाहोगे सच में, क्योंकि पूरी कुरान पढ़ी है आपने, कि जो सच में इन्फ्लुएंस करती हैं बंदे को आतंकवाद की तरफ? हाँ, ये एक तो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। ये बोलती है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाएं, यानी कि 4 महीने होते हैं जिसमें रजब और मुहर्रम, हिज्र, एक और है, ये 4 महीने होते हैं। ये बीत जाए ना, इन महीनों में जंग नहीं करनी। जब ये महीने बीत जाए तो तुम काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, जहां तुम्हें मिल जाए वहीं कत्ल कर दो। अगर वो तुम्हें जजिया देना कबूल कर ले, टैक्स कर, हाँ, कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मुझे छोड़ दो, तो उसे छोड़ दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे छोड़ दो, नहीं तो तब तक मारो जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह ले, और उनकी औरतों को गुलाम बनाओ। ये पूरा जो कश्मीर के अंदर घटना हुई थी वो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे हुई थी। हाँ, जिसमें धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे इसी लोग। तरह हमारा रहा। सेम टू सेम 4 महीने हुर्मत के बीत चुके थे। फिर उन्होंने जहाँ देखा वहीं दौड़, जहाँ देखा वहीं गोलियां मारी। पूछा धर्म क्या है तुम्हारा? फिर उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। जिन्होंने पढ़ दिया उसे छोड़ दिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको कत्ल कर दिया। सिर्फ वहाँ एक कमी छोड़ दी कि वो औरतों को लौंडिया नहीं बना सके, नहीं तो पूरा स्क्रिप्चर पूरा वही अदा हुआ है। और कुछ ऐसा है जो मतलब और भी कोई आयत या कुछ ऐसी जिसमें? सूरह तौबा की आयत नंबर 23 है। वो कहती है कि तुम्हारा अगर घर में बाप है, वो भी अगर इस्लाम से बाहर जाता है, उससे लड़ो, उसे मार दो। 28 पे अगर आते हैं तो वहाँ मुसलमान के अलावा जितने भी लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अदर धर्म जितने भी हैं, 4000 के करीब धर्म हैं, वे सब टट्टी हैं, पखन्ना है, नजस, उनको बोला गया नजस। तो वो ये इस्लाम है यार, क्या बताऊँ, बहुत कुछ है बताने को। पर ये जो आप अभी वो अपन इंसिडेंट में बात कर रहे थे कि कश्मीर में जो धर्म पूछ पूछ के मारा था, बाद में खबरों में आया था कि एक मुस्लिम बंदा भी मारा गया था। हाँ, वो उसकी औरत ने बाद में बयान दिया तो था, उससे कुछ पूछा नहीं था, पता नहीं था, दैट दिस उसको गोली लग चुकी थी, पहले ही लग गई थी उसको गोली। बाद में जब उन्होंने पकड़ के लोगों से पूछा ना, तो तब उनसे पूछा था, उसका तो पता ही नहीं चला था, उन्हें धोखे में मारा गया। फिर तो गलत कर दिया ना इस्लाम ने, आपने मुस्लिम बंदे को मार दिया, अपने भाई को धोखे में मार दिया। धोखे में तो जायज है, बता रखा है कि अलतकैया करना पड़े तो कर सकते हैं, अलतकैया ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, ये क्या है अलतकैया? अलतकैया मतलब अगर तुम कोई अच्छा इस्लाम के लिए काम कर रहे हो और उसमें कहीं तुम्हें ये भी दिखाना पड़ जाए कि इस्लाम के खिलाफ हुआ है, तो भी तुम्हारे लिए माफ़ी है। मतलब कोई भाई वैसा भी हो कि जो अपने इस्लाम का है और वो अगर बहक गया है, वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, मानवता की बात कर रहा है, तो उसको भी बाप रे, वो तो काफिर की श्रेणी में आ जाता है ना, अब वो बाहर हो गया, काफिर हो गया। जिसने अच्छाई की तरफ कदम रख दिया उसने इस्लाम को समझो अनफॉलो कर दिया। काफिर की डेफिनेशन बताओ, काफिर की क्या? कुफ्र से, ये जो अरेबिक शब्द है ना कुफ्र, उससे काफिर आया है। कुफ्र में क्या कुफ्र किसको बोलते हैं? जैसे कि चोरी करना है वो भी कुफ्र है, लूट मार करनी है वो भी कुफ्र है, झूठ बोल दिया किसी से वो भी कुफ्र है, किसी से कुछ छिपा ली बात वो भी कुफ्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र वो कहा गया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ किसी और भगवान को मानने, वो सबसे बड़ा कुफ्र है दुनिया का। तो उस कुफ्र शब्द से काफिर आया है। तो आप में ये सब काफिर है, क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर में यकीन रख रहे हैं। मतलब हम सब मरने के हकदार हैं। हाँ, मतलब अपमानित होने के भी हकदार हैं, जजिया देने के लायक हैं, कत्ल होने के लायक हैं, हमारी बहन बेटियां उनकी लोंडिया बनने के लायक हैं।